तकरीरें सुन के हंसा तो बहुत लोग लेते हैं, तकरीरें सुना के वाह वाह तो बहुत लोग करा लेते हैं, तकरीरें सुन के मूड तो बहुत लोग चेंज कर देते हैं, मगर तकरीरें सुना के जो राहे हक पे खड़ा कर दे यही तकरीर है, यही जलसा, यही जलसा है। तकरीर सुना के जो आशिके रसूलुल्लाह बना दे, तकरीर सुना के जो रसूलुल्लाह की सुन्नत को तुम्हारे दिलों में पैदा कर दे, दुनिया से नफरत दिला दे, असल में तकरीर वही है। और आज की इस तमाम सारी चीजों के मालिक थे मौलाना मुजाहिद अली साहब के बल, जो आपने मिंबर रसूलुल्लाह का हक अदा किया। मेरी तबीयत खुश हुई, होना चाहिए ऐसा। मैं तो न यहाँ किसी को जानता हूँ न मुझे कोई जानता है। बिलराया में आपके आ चुका हूँ, तिकोनिया आ चुका हूँ, और यहाँ पे करीब करीब में 2-4 गांव है, ये सब आ चुका। लेकिन ये आगे क्या है, ओहो बड़ा पलटनिया देना पड़ता है जबान को यार। डांगा जी पहली बार आना हो रहा है मेरे प्यारे। अभी शाहिद इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना अशहद रजा साहब के बिला आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नाते तय्यबा गुनगुना रहे थे, मगर इनकी जब आपने नात सुना तब आपने कहा वाह हजरत बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वाह हजरत बुलबुल की तरह पढ़ रहे हैं। क्या कहा? बुलबुल की तरह पढ़ रहे हैं। और हजरत से पहले मौलाना मुजाहिद अली साहब केबला ने जो जिहाद किया है इस दौर में, क्योंकि लोग तो कमेटी से डरते हैं, कमेटी वालों से डरते हैं, मस्जिद और मदरसे के सदर से डरते हैं, खजांची से डरते हैं, मैनेजर से डरते हैं। मेरे प्यारे, अरे तुम किसी से न डरो, सिर्फ अपने रब से डरो, सिर्फ रब से डरो। और जो रब से डरेगा स्टेज पर हक ही बोलेगा, चाहे उसमें सदर आ रहे हो, सेक्रेटरी आ रहे हो, मैनेजर आ रहे हो, खजांची आ रहे हो, दुनियादार आ रहे हो, परिवार आ रहा हो, रिश्तेदार आ रहे हैं, आबाओ अजदा आ रहे हैं, अरे कोई आ रहा हो, देखो स्टेज से हक पैगाम कोई भी हो। तो जब मौलाना अशहद रजा साहब की नात सुना तो आपने कहा वाह बुलबुल की तरह पढ़ रहे। इससे पहले हजरत की तकरीर सुनी तो आपने कहा वाह मौलाना मुजाहिद अली साहब किबला शेर की तरह पढ़, शेर की तरह दहाड़ रहे। मौलाना अशहद रजा ने अपने अशार में एक शेर ये भी कहा था, तरह रसूलुल्लाह की तरह। वो शेर क्या था आपका, है ना, रसूलुल्लाह की तरह। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे, ये तरह जो होता है ये तरह एक ही तरह होता है, दोनों तरह नहीं होगा, एक ही तरफ से होगा, दूसरी तरफ नहीं होगा। जैसे अभी मैंने मिसाल दी थी, मौलाना अशहद रजा की नात सुना तो आपने कहा वाह मौलाना अशहद साहब बुलबुल की तरह पढ़ रहे हैं। लेकिन किसी बुलबुल को पेड़ की शाख पर बैठा देखो, बुलबुल को एक टहनी पर बैठा देखो, तो क्या कहोगे ये बुलबुल मौलाना अशहद की तरह बोल रही है? कहोगे? नहीं कहोगे। उनकी नात को तो बुलबुल की तरह कह दिया, मगर बुलबुल को मौलाना की तरह नहीं कहोगे। हजरत की तकरीर सुन के फिर कहा वाह हजरत शेर की तरह दहाड़ रहे थे, मगर जंगल में भागते हुए शेर को कभी नहीं कहोगे ये देखो मौलाना मुजाहिद अली साहब तरह जा रहे हैं, कभी नहीं कहोगे मेरे प्यारे। तो आओ मैं एक बात बता दूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान बनाया, कोई शक नहीं, आदमी बनाया, कोई शक नहीं, पैर उनके भी थे हमारी तरह, कोई शक नहीं, हाथ उनके भी थे हमारी तरह, कोई शक नहीं, आंखें उनके भी थी हमारी तरह, कोई शक नहीं, सर उनका भी था हमारी तरह, कोई नहीं, चिकम उनका भी था
हमारी तरह कोई नहीं, शक कोई नहीं। लेकिन मेरे प्यारे याद रहे, हम तुम कोई भी हो, हर इंसान ये आदमी है तो फकत आदमी बन के रह गया, कोई इंसान है तो फकत इंसान बन के रह गया। मेरे प्यारे थोड़ा जी लगाइएगा, मैं आपको कहां पहुंचाना चाहता हूं। मैं मिसाल की तौर पे आदमी है, मगर उसी के साथ में अगर वो डॉक्टर है तो अब डॉक्टर साहब कहा जाता है, उसका नाम पीछे हो गया, डॉक्टर साहब आगे हो गए। मेरे प्यारे अगर कोई इंजीनियर है तो नाम पीछे हो गया, इंजीनियर साहब आगे हो गए। आपके थाने में दारोगा है तो उनका नाम पीछे हो गया, दारोगा साहब आगे हो गए। मेरे प्यारे वकील साहब हैं तो वकील का नाम पीछे हो गया, वकील साहब आगे आ गए। ओ मेरे प्यारे, लेकिन एक आम इंसान फकत बेचारा खेती किसानी करने वाला, खेत में काम करने वाला, अब वो डॉक्टर भी नहीं, इंजीनियर भी नहीं, मास्टर भी नहीं, प्रोफेसर भी नहीं, वकील भी नहीं, जज भी नहीं, कोतवाल भी नहीं, मौलाना भी नहीं, हाफिज भी नहीं, कारी भी नहीं, कुछ नहीं, तो उसको सिर्फ उसके नाम से पुकारा जाएगा। ओ मेरे प्यारे, बिला किसी तस्बीह व तमसील के अल्लाह ने अपने महबूब को इंसान बनाया और अपने महबूब को आदमी बनाया, इसमें कोई शक नहीं। आदमी वो भी आदमी, हम भी इंसान, वो भी इंसान, हम भी पैदा वो भी हुए, पैदा हम भी हुए, मानते हैं। ओके, नो टेंशन मेरे प्यारे, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ो। अरे मेरा नबी तो उस वक्त भी नबी था जब इंसान का इजहार, जब आदम नहीं थे, जब आदमियत नहीं थी, जब इंसानियत नहीं थी, जब जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, सूरज नहीं था, सितारे नहीं थे, चरिंद नहीं थे, परिंद नहीं थे, शजर नहीं थे, हजर नहीं थे, इंसान नहीं थे, जिन्नात नहीं थे, अरब नहीं था, अजब नहीं था, फलक नहीं था, मलक नहीं थे, कुल कायनात नहीं थी। ये तो नबी उस वक्त भी नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। इसकी लीड अगर बड़ी हो तो बढ़ा दीजिए। नबी इंसान बाद में है, नबी आदमी बाद में है, नबी पहले है, रसूल पहले है, पैगंबर पहले हैं, महबूब पहले हैं, चहीते पहले हैं, रब के करीब पहले हैं। ओ मेरे प्यारे, तुम अगर इंसान हो, आदमी हो, आदमियत छीन ली जाए, इंसानियत छीन ली जाए, क्या बचा? क्या बचा? 0 बटा सन्नाटा। आदमी थे, आदमियत छीन ली गई, अल्लाह अल्लाह, इंसान थे, इंसानियत छीन ली गई। जी। नीचे देखो कैलकुलेटर करके 0, लेकिन वो रसूल हैं। अभी आदमी नहीं बने थे जब भी रसूल थे, आदमी नहीं थे जब भी नबी थे। मेरे प्यारे, और इधर उधर की लफ्ज़ी नहीं बोल रहा हूँ, मेरे नबी के खुद अल्फाज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अब्दा लफलाका वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युम व आदमु बैनल माई वत्तीन। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अरे मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम का पुतला मिट्टी और पानी के दरमियान गूंदा जा रहा था, साना जा रहा था। मैं तो उस वक्त भी नबी था। क्या बात है, क्या बात, माशाअल्लाह। प्यारे महबूब को हमें अता करके हम पर, जानते हो, एहसान नहीं किया है, एहसान नहीं किया है। वही बात फिर आ रही, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एहसान किया है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, और सुनो, इस जमाने में कुछ लोग नबी से मोहब्बत करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। ये जो नहीं करते हैं इसमें भी हिकमत है, और जो करते हैं ये उनका नसीब है। अल्लाह अल्लाह, ये उनका नसीब है। एक बात बता दूं, अल्लाह ने ऐसा संविधान रचा और ऐसा कानून बनाया और अपने महबूब का नाम ऐसा तजवीज के साथ रखा, जो नबी से मोहब्बत नहीं करते अल्लाह उनसे भी मोहब्बत करवा रहा। अल्लाह अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, हमको अपने बेटे से प्यार है तो जब गोदी में लेते हैं, बेटे को मोहब्बत करते हैं, माथा चूमते हैं, चूमते नहीं जी जी, है ना, होठों को चूमते, गालों को चूमते, क्यों? बेटे से मोहब्बत है।
माँ के कदम को चूमते हैं, क्यों? माँ से मोहब्बत है। उस्ताद के हाथों को चूमते हैं, क्यों? उस्ताद से मोहब्बत है। मेरे प्यारे वलियों के चादर को चूमते हैं, क्यों? उनसे मोहब्बत है। तो चूमना गोया मोहब्बत की अलामत है, निशानी है। मोहब्बत नहीं है मगर मोहब्बत की निशानी है। ये चूमना मोहब्बत का पता देता है। आओ, अल्लाह ने अपने महबूब का नाम क्या रखा? क्या रखा भाई? बोलो, क्या रखा? स्टेज वाले हमारे सब जानते हैं, तुम लोग सीखो, अल्हम्दुलिल्लाह इनको सब पता है। क्या रखा अल्लाह ने अपने महबूब का नाम? बोलो भैया, मुहम्मद। क्या रखा? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पढ़ लिया करो, छोटा ही सही मगर दुरूद पढ़ा करो। दुरूद नहीं पढ़ता नबी के नाम पर वो बखील हो जाता है। अल्लाह ने अपने महबूब का नाम मोहम्मद रखा। जमीन पर आए तो नाम मोहम्मद हो गया, जब तक अर्श आज़म पर रहे तो नाम अहमद रहा, अहमद रहा, अहमद रहा। जमीन पे आए तो नाम मोहम्मद हो गया। अब मोहम्मद में दो मीम है। कितनी? दो मीम है। मीम है, मीम दाल, चार हर्फ मिलके बना मोहम्मद। अब जरा तुम मोहम्मद नाम लेकर देखो, मोहम्मद। देखो, जब मोहम्मद कहते हैं तो ऊपर वाला होठ नीचे वाले होठ को दो बार चूमता है। क्या मोहम्मद। जब लफ्ज़ मोहम्मद, इसमें मोहम्मद जबान पर अदा करते हैं तो मेरे प्यारे ऊपर वाला होठ नीचे वाले होठ को दो बार चूमता है। क्या पता ये चला? तू अपने होठों को मोहब्बत करने से नहीं रोक पाता, नहीं चूमने से नहीं रोक पाता। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और अल्लाह ताला ने अपने महबूब को फकत एक चीज के लिए भेजा था। क्या? फकत एक चीज के लिए। बता दूं? बोलो भैया, यार हम तो डांगा में समझ रहे थे लोग हशात होंगे, बोलने वाले होंगे, यहाँ चुपचाप का गुलगुला खा के बैठे हैं यार। अल्लाह, बोलो ना, बता दें। सिर्फ एक चीज के लिए जी, वो इसलिए कि महबूब जाओ ये मैसेज दे दो मेरे बंदों को, अपने उम्मतियों को ये बता देना कि अल्लाह, बोल दो यार, अल्लाह एक है। बस यही बताने। और यही वजह है कि शहरे मक्का में, मुल्के अरब में, और वहां पैदा हुए जहां 360 खुदा पहले से मौजूद। अल्लाह अकबर। और बात की वो सब बात झूठे थे। अरे वो भी खुदा हो सकता जिसको हम बनाए। खुदा तो वो है जो सब बनाए जी। खुदा तो वो है जो सबको बनावे। वो वाला खुदा कैसे जिसको हम बनावे? अल्लाह। तो 360 खुदा जहां मौजूद थे, अल्लाह ने अपने महबूब को वहां भेजा। समझ रहे हो? और यही बताने भेजा कि महबूब जाओ कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, ये बताने के लिए। अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफा जो जाहिर है 52 बरस की हुई, तो वादउल्ला शरीक ने नबूवत के 12वें बरस 40 साल के बाद अल्लाह ने अपने महबूब से कहा, महबूब अब अपनी नबूवत का ऐलान करो। कुछ लोग कहते हैं नबूवत 40 साल के बाद मिली, 40 साल के बाद नबूवत अता हुई। ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो मेरे नबी कभी ना कहते कि मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला पानी और मिट्टी के दरमियान बनाया जा रहा था, है ना? नबी तो उस वक्त भी। अल्लाह ने कहा अब ऐलान करो 40 साल के बाद। तो 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान हुआ। 12वें बरस, नबूवत के 12वें बरस अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज में बुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेराज में बुला के कितने साल अपने करीब रखा, अपने पास रखा। कितने साल? बोलो भैया। 27 साल। कितना? 27 साल। अब 27 साल में कमोबेश 1,90,000 कमोबेश बात, 1,90,000 कमोबेश, और 1,90,000 बातों में 707 बार अल्लाह ताला ने यही पूछा, महबूब तुम चाहते क्या?
क्या बात है, क्या महबूब बात है। चाहते क्या हो, महबूब चाहते क्या हो, हर बार यही अर्ज करते अपने रब से, प्यारे महबूब वहदहू ला शरीक, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आवाज़ जो है वहदहू ला शरीक इरशाद फरमाता है, क्या वहाबतु का उम्मता का भी अला हिम्मती का, आवाज आई है नबी, बख्शा तुझे उम्मत तेरी, तुझ पर हुई रहमत तेरी, आला हुई हिम्मत तेरी। फिर हुक्म होता है फरिश्तों, अशहदु या मलाइकती अन्ना हबीबी ला यंसा उम्मतहु इंदल बलादती कैफ यंसाहा यौमुल क़ियामा। फरिश्तों गवाह हो, अरे मेरा महबूब जब पैदाइश के वक्त अपनी उम्मत को नहीं भूला है तो यह क़यामत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, उम्मते मुसलमान, उम्मते मुसलमान, नारे तकबीर, नारे फिर रिसालत। वहदहू ला शरीक ने इरशाद फरमाया, महबूब अब जाओ मेरे बंदों से और अपने उम्मतियों से कह देना अल्लाह एक है, लेकिन जब तुम्हारे उम्मती और मेरे बंदे तुमसे पूछें कि या रसूल अल्लाह, आदम ने भी कहा अल्लाह एक है, नूह ने भी कहा अल्लाह एक है, 1,00,000 या 2,24,000 की लिस्ट कंप्लीट हुई, सारे नबियों ने यही कहा अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मगर जब उनकी कौम ने उनसे पूछा कि ऐ आदम बताओ क्या तुमने देखा है या सिर्फ सुना है, तो कहा नहीं नहीं देखा नहीं, मैंने जिब्राइल से सुना है। तो ऐ मेरे प्यारे महबूब, अब तुम भी दुनिया में जाओ और मेरे बंदों से अपने उम्मतियों से कहना अल्लाह एक है। मगर जब तुम्हारे उम्मती तुमसे क्वेश्चन करें, तुम्हारे उम्मती तुमसे सवाल करें, तुम्हारे उम्मती तुमसे पूछें या रसूल अल्लाह क्या तुमने भी जो है आदम की तरह सुना है या तुमने देखा है, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वहदहू ला शरीक इरशाद फरमाता है, महबूब जाओ दुनिया में और जाकर के अपने बंदों मेरे जो है बंदों से और अपने उम्मतियों से ये कह देना, ओ मेरे प्यारे उम्मतियों सुनो, अब आदम की तरह, नूह की तरह, शीश की तरह, हूद की तरह, दाऊद की तरह, अय्यूब की तरह, इब्राहिम की तरह, इस्माइल की तरह, यहया की तरह, जकरिया की तरह, ईसा और मूसा की तरह, जलकरनैन की तरह, सुलेमान की तरह, अरे सारे नबियों की तरह मैंने जिब्राइल से सुना नहीं है, बल्कि 27 साल माथे की निगाहों से रब को देखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अजमते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, मेराजे मुस्तफ़ा, उम्मते मुस्तफ़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैंने देखा है सुना नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपने माथे की निगाहों से देखा है। अच्छा एक चीज बताओ, मेरे नबी की जब भी कोई कलमे को पढ़ता है तो कहता अशहदु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं, माशाअल्लाह। मैं गवाही, और गवाही के लिए शर्त क्या है, गवाह का हाजिर होना और नाजिर होना। अब ये हाजिर और नाजिर उलमा बताएंगे आपको, हम तो सिर्फ यही कह के चले जाएंगे हाजिर और नाजिर। अब हाजिर और नाजिर है क्या, ये हजरत लोग बताएंगे। हाजिर उसको कहते हैं जो मौके वारदात पर मौजूद हो, उपस्थित हो, अल्लाह अल्लाह। और नाजिर उसको कहते हैं जो अपनी नजरों से मौके वारदात को देख रहा हो, क्या उसको बात कहते हैं हाजिर और नाजिर। अब मैंने बादे खुतबा मुकद्दस कुरान में एक मशहूर व मारूफ आयत आपके सामने तिलावत फरमाई, 12 नंबर 26 सूरत नंबर 48 आयत नंबर 7, वहदहू ला शरीक इरशाद फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। महबूब मैंने तुमको गवाही देने वाला बनाकर, वाह 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 वाह, मैंने तुमको गवाह बनाकर भेजा है। वाह 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 वाह। अब इस पहली आयत में अल्लाह ताला ने अपने महबूब की 3 क्वालिटी बयान फरमाई। कितनी? तीन कितनी? सब बोलो कितनी?
तीन क्वालिटी बयान फरमाई। पहली क्वालिटी ये कि महबूब मैंने तुमको गवाह बना कर भेजा, वह मुबश्शिरा और खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा, वह नज़ीरा और डराने वाला बनाकर भेजा। तो एक चीज बताओ डांगा, आपकी तहसील कहाँ है? निगाह से, आपका जिला कहाँ है? मोती कहाँ? लखीमपुर। हम तो कोई कह रहा है मोतीपुर, लखीमपुर। आपका जिला लखीमपुर। मान लीजिए आज से 20 साल पहले आपका कोई केस जो है लखीमपुर में चल रहा था अदालत में। आज 20 साल के बाद जो है जज ने गवाह तलब कर लिया कि तुम्हारे केस का, तुम्हारे मुकदमे का गवाह कहाँ है, गवाह लाओ। और जो तुम्हारे मुकदमे का गवाह था वो आज से 10 साल पहले इंतकाल कर चुका है। तो 10 साल मरे हुए मुर्दे को उखाड़ कर ले जाओ, आपके लखीमपुर की अदालत में रख दो, तो ये मुर्दा गवाही देगा? तो भैया इंसाफ से बोलना, मैं इधर उधर की नहीं बोलता, सच बोलना। बताओ 10 साल मरा हुआ पहले का मुर्दा तुम्हारे केस की गवाही देगा, मुकदमे की गवाही देगा? गवाही वो तो नहीं देगा, मगर जज तुमको ये जरूर कह देगा ले जाओ, ये भी पागल हो गया, ले जाओ। अरे नबी को मरकर मिट्टी में कहने वाले, जरा अंदाजा तो करो, क्या रब को ये नहीं पता था? रब ये नहीं जानता था? ये कुरान जो उतार रहा हूँ 1450 बरस पहले शहर मक्का और मदीना में, मुल्क अरब में, हाशमी घराने में, कुरैशी कबीले में, अब्दुल मुत्तलिब के पोता पर, अब्दुल्लाह के बेटा पर, आमना के लाल पर, अलिफ लाम के, अलिफ और हमदो के अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान उसके सीने पे उतार रहा हूँ। और सुबह क़यामत तक ये किताब चलेगी, सुबह क़यामत तक ये संविधान चलेगा, सुबह क़यामत तक ये दीन चलेगा, सुबह क़यामत तक इस नबी की नबूवत हुकूमत चलेगी। तो क्या रब नहीं जानता था? अब क़यामत तक के लिए अपने महबूब को गवाह बना रहा हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बोलो क्या रब किसी मुर्दा को गवाह बनाएगा? अल्लाह अल्लाह। अरे रब वो भी पूरी कायनात में सारे इंसानों की करतूत को नजर में रखने के लिए, गवाही देने के लिए गवाह बनावे, और वो भी गवाह जो मुर्दा हो। अरे तुम मुर्दा गवाह नहीं मानते, रब क्या मानेगा? मेरे प्यारे, इसी अकीदे के तहत मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इन्ना अरसलना का शाहिदा। ए भैया आप लोगों के समझ में आ रहा है? जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? हम कुछ बोले और कुछ बढ़े थोड़ा आगे। दूसरी क्वालिटी क्या है? वह मुबश्शिरा, और ए महबूब मैं तुमको खुशखबरी देने वाला बनाकर भी भेज रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खुशखबरी देने वाला, तो खुशखबरी अल्लाह के हबीब ने किस चीज की दी? जन्नत की खुशखबरी दी है। बोल दो यार क्या भैया। ओ भैया हरी टोपी लाल रुमाल, हेलो यार, मैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए बहराइच से भाग के चला आया हूँ, थोड़ी देर के लिए मेरा आपका सामना हुआ है, अब आप उसमें गत्थम गुत्था कर दो, कहाँ मजा आएगा यार? क्या मुझसे ज्यादा भी कोई खूबसूरत है वहां? है क्या? अल्लाह अल्लाह। तो थोड़ा यार तुम हमें देखो, हम तुम्हें देखे, वक्त गुजर जाएगा इसी में इंशाल्लाह। जी अल्लाह अल्लाह। मैं अर्ज क्या कर रहा था? अल्लाह ताला ने अपने महबूब को दूसरी क्वालिटी क्या बयान फरमाई अपने महबूब की? ए महबूब मैंने तुमको खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा है। तो अब अल्लाह ताला ने अपने महबूब को खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा, कैसे? मेरे नबी ने कहा जन्नत है,
जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जन्नत में दूध की नहर है, शहद की नहर है, फल फ्रूट के बागात हैं, और छोटे से छोटे जन्नती को भी 70-70 हूरें मिलेंगी। ये अल्लाह के हबीब ने हमको खुशखबरी दी है मेरे प्यारे। अब अगर जन्नत के अंदर किसी बाग में किसी फल को देखो जो बड़ा रसीला हो, बड़ा टेस्टी हो, बड़ा जायकेदार हो, बड़ा मजेदार हो, और दिल चाहे तुम्हारा कि यार काश ये फल मिल जाता खाने को, तो अगर तुम उस फल को उस वक्त खाना चाहो तो मेरे प्यारे दुनिया की तरह ये नहीं कि उठाओ चप्पल चला दो पेड़ पर, या उठाओ ईंटा और डीला और डंडा चला, ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ तुम्हारे दिल में ख्याल आया, क्योंकि रब ने तो पहले ही फरमा दिया वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम जन्नत में जिस चीज की ख्वाहिश करो मौजूद है। तो मेरे प्यारे जैसे तुम्हारे दिल में ख्याल आएगा कि यार काश ये फल मिल जाता, खुदा की कसम इधर दिल में ख्याल आया था, उधर वो टहनी झुकेगी और उसका फल तुम्हारे मुंह में लग जाएगा, उसका फल माशाअल्लाह माशाअल्लाह लग जाएगा। और तुम खा रहे थे मिसाल के तौर पर सेब खाते खाते दिल चाहे यार काश संतरा होता, तो अल्लाह हुक्म देगा ऐ फल जायका बदल, तो खा रहे थे सेब मगर अब जायका संतरे का मिलेगा, जायका संतरे का मिलेगा, जायका मौसमी का मिलेगा, जायका अंगूर का मिलेगा। ये खुशखबरी मेरे नबी सुनाने आए। वाह 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 वाह।